डोंगफंग को चांडली जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर तुमने किसी लड़की को देखा, तो वो कहता है कि हाँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शानलिन चांडली के पास वो जड़ी बूटी मांगने के लिए आती है कि तभी ही वहाँ पर बहुत सारे हमलावर आ जाते हैं। वो सभी हमलावर इंपीरियल सील की चाबी के लिए यहाँ पर आए थे। जैसे ही वो लोग चांडली पर हमला करने के लिए जाते हैं तो शानलिन बीच में आकर उनसे फाइट करती है, पर फिर भी वो चांडली को नहीं बचा पाती। चांडली पर एक असैसिन हमला कर देता है। सभी हमलावरों को मारने के बाद शानलिन उसे औषधि के बारे में पूछती है तो वो उसे एक जगह के बारे में बता देता है। प्रेजेंट में वो ये सारी बातें डोंगफंग को बता रहा था। वो कहता है कि मैजेस्टी, उस लड़की ने मुझे कहा कि मुझे अपने पति डोंगफंग के लिए ये औषधि चाहिए। इतना कहकर उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। आगे डोंगफंग शानलिन को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाता है। वहाँ पर शानलिन उसे बेहोश हालत में मिलती है। वो उसे देखकर सोचता है कि चांडली ने बताया था कि इस लड़की ने मुझे बचाने के लिए काफी हमलावरों से फाइट की। वो खुद इतनी ज्यादा जख्मी थी, बट फिर भी वो तुम्हारे लिए वो औषधि लाना चाहती थी। शानलिन को अभी थोड़ा थोड़ा होश था। वो डोंगफंग को देकर उसे जल्दी से वो औषधि देती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। डोंगफंग उसे लेकर जा रहा था, बट वो खुद भी बेहोश हो जाता है अपनी कमजोरी के कारण। अगले सीन में जब वो उठता है तो वो सिफंग सोसाइटी में था। मास्टर आकर उसे कहते हैं कि मैजेस्टी, अब आप मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो। लगता है कि उस औषधि ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये सुनकर वो कहता है कि शानलिन कहाँ पर है, तो मास्टर कहते हैं कि शानलिन ठीक है, अभी वो बाहर गई है। ये सुनकर डोंगफंग कहता है कि शानलिन काफी ज्यादा जख्मी थी, तो आप उसे इस हालत में बाहर कैसे जाने दे सकते हैं। वो उसे बाहर मिलने के लिए चाहता है क्योंकि शानलिन गुहुआ टावर के मास्टर से मिलने के लिए गई थी। यहाँ पर शानलिन अपने हीरो का इंतजार कर रही थी कि वहाँ पर डोंगफंग गुहुआ मास्टर बनकर आता है। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ क्योंकि अब मुझे कोई और मिल गया है। पहले तुम मेरे हीरो थे, बट अब मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ एंड उसका नाम डोंगफंग है। ये सुनकर डोंगफंग कहता है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तो वो उसका मास्क निकाल कर उसे कहती है कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। वो उसे पूछती है कि बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो वो कहता है कि तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला था एंड औषधि लेने के लिए चली गई थी। शानलिन कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए झूठ कहा था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सुनकर डोंगफंग आगे कुछ भी नहीं बोल पाता एंड उसे गले लगा लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही गुहुआ टावर का मास्टर हूँ, तो वो कहती है कि तुम्हारी आंखों की वजह से। आगे वो दोनों सिफंग सोसाइटी वापस आते हैं तो मास्टर सभी लोगों से पूछ रहे थे कि ई और तियान कहाँ पर है, मैंने उनको काफी दिनों से नहीं देखा। ये सुनकर शानलिन को याद आता है कि वो तो उन दोनों को गड्ढे में छोड़कर आई थी। यहाँ पर 3 दिनों से गड्ढे में रहकर इन दोनों की हालत पतली हो गई थी कि वहाँ पर ये सभी लोग आते हैं। वो लोग उसकी तरफ रस्सी फेंकते हैं तो ई कहता है कि अब जाके तुम्हें मेरी याद आई, ऐसा करते कि हमें यहीं पर ही सड़ने देते। आगे वो तीनों सिफंग सोसाइटी से वापस राजमहल जा रहे थे। ई इन दोनों को लवी डवी होते देखकर चिढ़ रहा था कि तभी ही डोंगफंग पर कोई हमला कर देता है। शानलिन इस हमले को आसानी से डॉच कर देती है। ई उस हमलावर को पकड़ने के लिए चाहता है तो वो एक लड़की थी। यहाँ पर ई को तो ये लड़की पहली ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। उसकी नजर उस लड़की पर से हट ही नहीं रही थी। शानलिन आकर उस लड़की से झगड़ा करने लगती है। ये लड़की काफी ज्यादा रूड थी। डोंगफंग आकर उन दोनों को शांत कराता है एंड कहता है कि ये लड़की हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी यानर है। यानर डोंगफंग को देखकर कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में यानर क्वीन मदर के सामने सभी लोगों की चुगली कर रही थी, खास करके शानलिन की। वो शानलिन के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा बोल रही थी। ऊपर से उसके बोलने का तरीका भी काफी ज्यादा रूड था, तो क्वीन मदर को ये लड़की जरा सी भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ डोंगफंग शानलिन को मना रहा था। वो उसे कहती है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो, अब राजकुमारी यानर आ गई है तो तुम उसके पास जाओ क्योंकि वही तुम्हारी राइटफुल वाइफ है। डोंगफंग कहता है कि मेरे डैड ने मेरी बचपन में ही उसके साथ एंगेजमेंट कर दी ताकि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। वो कहती है कि ऐसा ही था तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, अब जाके क्यों बता रहे हो। डोंगफंग कहता है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। शानलिन कहती है कि ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बोलो। वो कहता है कि यानर भले ही तुम्हें काफी रूड लगे बट वो दिल की उतनी ही अच्छी है। वो यहाँ पर उसकी तारीफ करने लगता है तो शानलिन उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी यानर ई के पास आकर कहती है कि आज मैंने डोंगफंग पर हमला किया तो तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। वैसे दिखने से तो तुम मुझे इडियट लगते हो, तो तुम्हें राजकुमार किसने बना दिया? ये कहता है कि एक तो मैंने तुम्हें बचाया, थैंक यू कहने की जगह पर तुम उल्टा मुझे इडियट कह रही हो। मेरा भाई और शानलिन एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसके बीच में ना पड़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उन दोनों का स्वीट रिलेशन खराब हो जाए। अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। ये सुनकर राजकुमारी यानर कहती है कि पहली बात, वहाँ पर अगर तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते फिर भी मुझे कुछ नहीं होता, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। वैसे तुम ही वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए थे, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। दूसरा, जहाँ तक तुमसे शादी करने की बात है तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है क्योंकि तुम काफी बेकार हो। मेरे सामने तो तुमने शादी की बात कर ली पर आगे से किसी के भी सामने इस तरह की बातें मत करना क्योंकि मेरी शादी तो इस राज्य के राजा से ही होगी। अगर तुमने बाहर वालों को ये बताया कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो वो लोग ये समझेंगे कि तुम भी राजगद्दी के पीछे पड़े हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ क्वीन मदर के पास यूनुक आकर कहता है कि हमने जो हमलावर भेजे थे वो सारे मारे गए, ऊपर से इंपीरियल सील की चाबी का भी कुछ पता नहीं है, तो जरूर वो डोंगफंग के पास होगी। ये सुनकर क्वीन मदर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने डोंगफंग को कितनी बार खत्म करने की ट्राई की पर ये हो क्यों नहीं रहा। यूनुक कहता है कि आप तो डोंगफंग को मारना चाहती है पर फिर भी आपने शानलिन को उस जड़ी बूटी को लाने को क्यों कहा। क्वीन मदर उसे कहती है कि मुझे शानलिन के बारे में जानना था कि वो कौन है और कहां से आई है। एंड देखो मेरी ये ट्रिक्स काम भी कर गई। अगले सीन में वो शानलिन को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे कहती है कि तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर उस औषधि को डोंगफंग के लिए लाई, इसलिए मैं तुम्हारी काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से अब डोंगफंग ज्यादा लंबा जी पाएगा। तभी ही शानलिन की नजर लेट किंग पर पड़ती है तो क्वीन मदर कहती है कि ये डोंगफंग के डैड हैं। लगता है कि डोंगफंग ने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। डोंगफंग ने शानलिन को अपने डैड के बारे में कुछ भी बताया नहीं था बट शानलिन इस बात को शो नहीं करती। क्वीन मदर कहती है कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो, मैं चाहती हूँ कि डोंगफंग की शादी तुमसे हो, पर वो यानर बीच में आ रही है, वो काफी रूड है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं उसे रास्ते से हटा दूँ। ये सुनकर शानलिन उसे कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे डोंगफंग और यानर के बीच का मामला है तो हम लोग खुद ही इसे सुलझा लेंगे, आप इसकी चिंता ना करें। अगले सीन में शानलिन डोंगफंग के लिए दवाई बनाकर लाती है जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार था। डोंगफंग तो वो पीना नहीं चाहता था पर शानलिन उसे जबरदस्ती पिला रही थी कि वहाँ पर यानर आ जाती है। वो इन दोनों को इतना क्लोज देखकर शानलिन से झगड़ा करने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर डोंगफंग उस दवाई को फेंक देता है। यानर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है तो उसकी पर्सनल मेड उसे कहती है कि हमारे देश के लोग जो यहाँ पर आ रहे थे पता चला है कि उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। ये सुनकर यानर कहती है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मुझे जल्दी से इंपीरियल सील की को ढूंढना होगा। तभी ही वहाँ पर ई आता है। ई देखता है कि यानर की हाथ में चोट लगी है तो वो उसकी केयर करने लगता है। रात में शानलिन क्वीन मदर के कमरे की लाइट को चलता हुआ देखकर उसे देखने के लिए चाहती है तो वहाँ पर क्वीन मदर अपना मास्क निकाल रही थी। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि क्वीन मदर तो कोई बहरूपिया है। उसे बस आवाज होने ही वाली थी कि डोंगफंग आकर उसे बचा लेता है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।